जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूं 80 घाट पे। और 80 घाट पे यहाँ जो यहाँ के स्थानीय नाविक हैं, जो निषाद समाज है, जिसको आप माझी समाज भी कहते हैं, मैं उनसे मिलूंगा और उनकी समस्याओं के बारे में मैं जानूंगा। क्योंकि माझी समाज हमारे 80 घाट की नहीं, पूरे काशी के लिए एक वो समाज है जो यहाँ के लोगों को नदी के रास्ते से हर घाटों का उनको ले जाकर के दर्शन कराते हैं। और चूँकि ये समाज उस समय से भी जाना जाता है, यहाँ पे एक नाग नथैया परंपरा है, जिसमें कि श्री कृष्ण जी जैसे नाग पे चढ़ करके वो बॉल लेकर के नीचे से आए थे, तो उस तरीके का भी यहाँ पे एक नाट्य रूपांतरण लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं समाज के, जो निषाद समाज से आते हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि 2014 के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद इनके लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। और अभी ये कोरोना काल जो बीता है उसमें ये अपने जीविका को कैसे चलाते थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको लाइसेंस का भी एक दिक्कत होता था। अभी हमने बात किया कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि हमको अभी दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही थी कि 2003 के बाद लाइसेंस का आ रहा था। और जो घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है उसके बारे में भी इनसे हम जानेंगे। सारी बातों को लेकर के इनसे हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके लाइफ में या इनके जीवन में या इनके जीविका को चलाने में कितना परिवर्तन हुआ है मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी ने इन लोगों के लिए अपना भी एक कार्यक्रम यहाँ पे वाराणसी में, काशी में सेट किया था और नाविक समाज को लुभाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वायदे भी किए थे। तो यहीं के स्थानीय लोगों से, नाविकों से हम जानेंगे कि उनके लाइफ में 2014 के बाद से कितनी परिवर्तन आई हुई है और 2022 के चुनाव को लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम गोरखनाथ साहनी है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, काशी में हम लोग 80 घाट पे खड़े हैं और आप लोग निषाद समाज से आते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 2014 में मोदी जी आए और मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे एक सम्मेलन भी हुआ था, एक कार्यक्रम भी हुआ था निषादों को लेकर के, उनकी लाइफ को लेकर के आगे प्रोग्रेस करने की बातें हुई थी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 2014 के बाद आप लोगों की लाइफ में कितना परिवर्तन आया है, या फिर जीविका चलाने में, या फिर उनका जो लाभ सेंट्रल से आ रहा है या फिर केंद्र राज्य सरकार से आ रहा है, कितना आपको अंतर दिखता है 2014 के बाद से अब तक का? 2014 के पहले जो यहाँ यात्री का रुझान था, आने का यात्री बहुत सिंपल, मतलब एक साधारण सा था। लेकिन 2014 के बाद यहाँ इतने लोगों का मतलब लोकप्रियता बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, व्यवसाय बढ़ी है। मतलब जो टूरिज़्म लाइन से मतलब संपर्कित जितने भी लोग एक दूसरे राज्य से, दूसरे देश से यहाँ आना चालू किए हैं, तो यहाँ का लोगों का लाभ तो ज़रूर हुआ है 2014 के बाद से। इसके पहले 14 के पहले जैसे लग रहा था कि मतलब थोड़ा क्राउड कम था, कम लोगों का रुझान था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी का कई बार दौरा किए हैं और काशी के लिए एक अच्छा सोच उन्होंने रखा है, तब से हमको लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में यहाँ इस नगरी में आ रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ, अगर ये जो अभी क्रूज़ चलाने की बात हो रही थी, क्रूज़ जो बड़े बड़े चलेंगे, तो इससे आप लोगों के नाव पे क्या असर पड़ेगा, आप लोगों की जीविका पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो अगर आप पूछिए तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अब सरकार की भी कुछ पॉलिसी है। अगर इस बनारस शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, अगर वहाँ बहुत कुछ हमें हटाया नहीं जा रहा है, हमें भगाया नहीं जा रहा है, हमें रोका नहीं जा रहा है, अगर सरकार कुछ चलाना चाह रही है तो हम कह रहे हैं कि अगर हम दोनों के तालमेल से वो चल रहे हैं, ठीक है, वो क्रूज है, उसका किराया क्रूज का आपको तो अंदाज़ी होगा 1000 रुपये के आसपास है। हर व्यक्ति 1000 रुपये दे के क्रूज पे नहीं बैठेगा। हम लोग 40 रुपये भी ले लेते हैं, 30 रुपये भी ले लेते हैं, 20 रुपये भी ले लेते हैं। तो हम लोगों का रास्ता कहीं से ब्लॉक नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ। हमारी जीविका तो हम तो ये देख रहे हैं कि और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल रही है। और क्रूज पे जो जाएगा, AC क्रूज है, उसमें तो पैसे वाले जाएंगे, जिनके पास एक आदमी का 1000 रुपये किराया हो वो क्रूज में जाए, सभी लोग तो नहीं जा सकते हैं। सर, मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, आपका नाम? भरत निषाद। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी जो कुछ नावों में एक किट बैठाया जा रहा है, CNG किट, उसका पैसा दे करके आपने किट बैठवाया था क्या? नहीं, हमको निःशुल्क बैठा है। वो कितने का था?
वो तो करीब पूरे किट बैठाने में शायद 2.5 लाख रुपए का उसका बना हुआ है। 2.5 लाख रुपए। हाँ, आप कुछ करें। हाँ, तो ये सर जो आप किट की बात कर रहे हैं, ये किट, इसको किट मत समझिए। हाँ। नई इंजन हम लोगों को दी जा रही है, हमें इस इंजन से निजात मिल रहा है। अच्छा। जो इंजन हम पंपिंग सेट चला रहे हैं, आज बनारस में सभी बोटों में पंपिंग सेट है। हाँ। लेकिन हम लोगों को उस इंजन से निजात मिल रहा है, हमें मतलब कुछ अच्छा मिल रहा है। एक एक बोट का जो कोटेशन है वो 2.5 लाख रुपए का है। ठीक है, सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहती है, तो अभी भ्रष्टाचार तो लोगों के खून में बसा हुआ है, इतना जल्दी नहीं बदल जाएगा। 2.5 लाख का इंजन का कोटेशन लग रहा है हमको। हो सकता है कि हमको जानकारी ना हो, हम अगर जानकारी करें तो लाख रुपए में आए, बाकी पैसे खा जा रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिली, लेकिन हमारे लिए अच्छा सोचा जा रहा है। हमारे लिए अच्छा सोचा जा रहा है इसलिए कि 2.5 लाख रुपए का जो कोटेशन बना के एक एक इंजन लगाया जा रहा है, एक बोट में नहीं लग रहा है। अभी तक वर्तमान में अभी तक 129 बोट में लग चुका है। अभी किसी कारणवश, समस्या के कारण, क्योंकि 129 बोट में थोड़ा फॉल्ट थे, प्रॉब्लम थे, तो हम लोगों ने सरकार को गुहार लगाई कि हम ये इंजन नहीं लगवाएंगे, हमारे समस्या का दूर करिए। तो अब वो तेज़ी से हमारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। अभी हम इंजन नहीं ले रहे, पूरा माझी समाज नहीं ले रहा है कि जब तक वो 129 इंजनों का कंप्लीट एकदम क्लियर नहीं हो जाता, सही से नहीं हो जाता, तब तक हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब हो रहा है, सुधार हो रहा है। सब जगह कैंप लगा लगा के लोग सर्विस कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं कंपनी के लोग। भाई आपने तो बनाया, आप तो गारंटी पीरियड में सरकार ने किसी कंपनी को एक मुश्त दे दिया ठेका कि आप 2.5 लाख रुपए में सब में लगाओ, और कंपनी अगर लाख रुपए में ही लगा रही है तो 1.5 लाख रुपए कंपनी पा रही है। तो हमको करने का मतलब लाख का ही माल हमें लगा तो हमें अच्छा मिलना चाहिए। तो हम उसके लिए सरकार, अब हमारी सरकार सुन रही है, हमारे बोटों को सही देख रही है कि इंजन कहाँ फिट अच्छे से नहीं है, कहाँ अच्छे से फिट है, ये सारा जांच पड़ताल चल रहा है, पूरे विभाग दौड़े। एक प्रश्न अगर आपसे पूछूं, जो लाइसेंस की बात होती है, लाइसेंस को लेकर के बड़ी हो हल्ला हुआ है, बहुत आंदोलन आप लोगों ने किया था। ये लाइसेंस रिन्यूअल, ये लाइसेंस मिलना कब से शुरू हुआ आप लोगों को? ऐसा है कि जब 2003 में मायावती का सरकार था तो हम लोग के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया था। तो मायावती को हम लोग एक बार उनके लिए उस लाइसेंस को मांग के लिए हम लोग करीब 45 दिन यहाँ पूरी बोर्ड को स्ट्राइक कर दिए थे, और पूरा हिंदुस्तान का, पूरा वर्ल्ड में वो संदेश गया था। लेकिन हमारा ये जो यहाँ मायावती का सरकार एक भी माझी समाज का आवाज़ नहीं सुना, वो निकम्मा सरकार एकदम। लेकिन उसके बाद यहाँ कछुआ सेंचुरी लगा हुआ था, तो 2014 में जब चुनाव हुआ था तो मोदी सरकार ने यहाँ से कछुआ सेंचुरी को हटा के मिर्ज़ापुर ले गए यहाँ से। तो जब मिर्ज़ापुर गया तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को लाइसेंस प्राप्त किया गया बिना कहे। जैसे कि बहुत अनशन किए कि लाइसेंस दीजिए, बहुत भटके, लेकिन बिना मांगे हम लोग को लाइसेंस मिला हम लोग को। और वो लाइसेंस आज हम लोग को देखिए, लाइसेंस डिजिटल बना हुआ है, उस पर पूरा बोटों की लाइसेंस हम लोगों को प्रदान पहले से भी हो रहा था, 2016 तक का भी हमें बना है। लेकिन 17 में जब योगी जी आए तो उनको ये लगा कि यहाँ कछुआ सेंचुरी है। द मोटर बोट का लाइसेंस तो 2000 सन से ही नहीं मिल रहा है हम लोगों को सर, 2000 सन से मोटर बोट का लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है। तो उस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करना है। अभी तो हमें मोटर बोट का भी लाइसेंस मिला, अभी हमें छोटी छोटी बोटों का भी लाइसेंस मिला। मतलब जो 17 साल 18 साल पहले रुका हुआ काम था वो भी हो गया। सर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, ये कछुआ सेंचुरी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कछुआ सेंचुरी होता क्या है? कछुआ सेंचुरी का मतलब ये हुआ सर जी कि सरकार एक जगह अलॉट करती है और वहाँ पे कुछ कछुओं का पालन करता है। पालन कछुआ सेंट बालू में करेगा, रेत पे, और रेत पे वो जो है तो अंडे देते हैं। अब कछुआ जल में जितनी गंदगियां हैं, डेड बॉडी हैं, मुर्दे हैं, या हरिश्चंद्र मणिकर्णिका घाट पे जो लाशें जल रही हैं, उसके मांस के टुकड़े जो गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं, वो कछुआ खाता है। तो इसी तरह हजारों जगह आपको डेड बॉडी डैम घोषित कर दिए थे कछुआ सेंचुरी को, जैसे राजघाट से रामनगर तक वो डैम घोषित कर दिए थे। जो है कछुआ सेंचुरी लागू होने से गंगा माँ को डैम घोषित करने वाले वो निकम्मी सरकार जो है। सर मैं आपसे जानना चाहूँ अगर, तो 2014 के आने के बाद जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं, गंगा जी को लेकर के नमामि गंगे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए, कितना अंतर आपको दिखता है?
बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है, क्योंकि पहले गंगा का पानी ब्लैक हुआ करता था और अब एकदम साफ़ हुआ करता है। इसमें प्लास्टिक और कूड़े और ऐसे हज़ारों जानवर, मरे हुए जानवर ऐसे इधर उधर जाते थे, लाश ऐसे लग जाते थे घाटों पे। तो अब वो चीज़ एकदम ख़त्म हो चुका है और हर टाइम यहाँ सफाई चलती रहती है। बड़ी बड़ी नाव जो सफाई करती हैं वो हमेशा चलती रहती है, करती रहती हैं और आज गंगा का पानी बहुत स्वच्छ और साफ़ है। यहाँ पे मोदी जी आए 2014 में, तो 15 में यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं वो जो सामने बैठा हुआ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उधर में देखिए, सामने दिखाइए कैमरा, वहाँ पे मिट्टी था। हम लोग अपने जीवन में लाइफ में कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि ये मिट्टी साफ होगा। और इसके पहले भी सरकार थी, उतना ही बजट उन लोग के पास भी ये गंगा के लिए आता था, लेकिन आज देखिए कि उस बजट में ये काम हुआ और हम लोग बड़ा ताजुब करते हैं कि आज हम वो सीढ़ी को देखें। जो अपने बच्चे से कहते हैं कि हम ये सीढ़ी नहीं देखे थे, ये 2014 के बाद ये सीढ़ी हमको दिखाई देने लगा। बड़ा ताजुब होता है वो चीज़ देखिए। आज देखिए हम अपने बोट को, मतलब प्रधानमंत्री जी आए तो बोले कि आप लोग भी अपने बोट को डेवलपमेंट करिए, सुंदर बनाइए। तो आज देखिए अब उन्हीं के बनाए हैं सुंदर। यात्री आते हैं तो आकर्षित होता है कि नहीं, हम इस बोट पे बैठेंगे। हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी के हम लोग दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं कि इतना सुंदर ये बना दिए हैं, जो है नहीं मार्गदर्शन उन्हीं का किया। हाँ, मार्गदर्शन नहीं तो अभी भी आप देख लीजिए ना कितना है। नहीं तो हम लोग उसी तरह का पेंट, ये पेंट बोट एक बार हो जाता था तो 5 साल बाद होता था, कमाई नहीं होता था हम लोग का जो है। अभी ये हर साल हम पेंट कराते हैं बोट को। सर मैं आपसे अगर पूछूं, सुंदरीकरण घाटों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, योगी का भी और मोदी का खास तौर से काशी को लेकर के। 2014 में मोदी के आने के बाद घाटों का जो सुंदरीकरण हुआ है, कितना आपको डेवलपमेंट दिखाई देता है? देखिए, ये 84 घाट है। कोई एक घाट होता तो हम आपको बता देते हैं। डेवलपमेंट जब भी होगा, बदलाव जब भी होगा तो पूरे घाटों को मेंटेन होगा ना, एक घाट का तो होगा नहीं। तो अभी अगर देखा जाए तो पहले लाइट की व्यवस्थाएं कम थी। 2014 के पहले लाइट की व्यवस्थाएं कम थी। जो ओरिजिनल लीगल है उसको हम जा रहे हैं पॉइंट पे। अभी हमको हर एक घाटों पे लाइट की व्यवस्था बड़ी अच्छी, बहुत ही प्यारी व्यवस्था लाइट के। अभी पानी बढ़ जाने के कारण सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पानी हाई लेवल पे ऊपर में है। अगर साफ सफाई पूछूं सर, उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं करिए आप। तो अब हमको लग रहा है कि एक बार नज़र उठा के देखेंगे गंगा में, नहीं तो आप 6 साल पीछे चले जाएं ना, तो इतना डेड बॉडी बहता था कि यहाँ जो लोग बैठ रहे हैं 8 साल पीछे जाइए, ये नहीं बैठते, हट जाते थे लोग गंगा में जले हुए लाश को, और उधर डेड बॉडी गाय, जानवर, बकरी। लेकिन अब सबकी व्यवस्थाएं बन रही हैं। एक भी बॉडी आप जब से हैं कहीं देखें, कोई भी कुत्ता, जानवर, बकरी, तो सफाई तो हो रहा है सर। चाहे उसको प्राइवेट संस्था के माध्यम से कन्वर्ट करके कराया जा रहा हो या सरकार खुद कर रही हो, लेकिन साफ़ सफाई हो रहा है। झाड़ू भी डेली लग रहे हैं, रोज़ लग रहे हैं, सुबह लग रहे हैं, शाम को 12 बजे रात को लग रहा है सर। अभी यहाँ से भीड़ हटेगा, 12 बजे रात को साफ़ सफाई हो जाएगा, सुबह हम लोग आएंगे, एक गर्दा नहीं मिलेगा। ये व्यवस्थाएं तो ठीक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम? मेरा शुभ नाम दीपक सोनकर है। दीपक जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जो 2 बार से कोरोना का टाइम गया है अपना, आप लोगों के समाज में या फिर आप लोगों की जीविका पे कितना असर पड़ा होगा इसका, और उसके लिए सरकार का कितना आप लोगों को समर्थन मिला या सहायता मिला? जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और कोरोना काल में सारे लोगों को इस चीज़ों को लेकर के झेलना पड़ा है। इसमें कोई सरकार का आह्वान नहीं है, ये हमारे और आपके बीच से निकला हुआ, जो भी आप इसे वायरस कहिए या कोविड, मतलब कुछ भी आप मान लीजिए इसको, तो ये सरकार का देन नहीं है कि वो चाहती है कि जनता को नुकसान हो। यहाँ के लोगों ने खुद को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है, और माननीय प्रधानमंत्री सांसद जी हमारे जैसे मोदी जी हैं बनारस के, उन्होंने हमारे बनारस को, जनता को ऐसा सौगात दिया कि यहाँ की जनता उनको बहुत मानती है, और उनके कार्य से भी बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग खुश रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बनारस में पिछले कई वर्षों में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उनके प्रधानमंत्री बनने के अवसर पे हम लोगों को बहुत ही खुशनसीब है हम लोगों की। हम लोगों के सांसद भी वो हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनके बारे में जितना बोलें वो कम ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे लोग उनकी तारीफ़ ही करेंगे, क्योंकि
जो काम करता है वो दिखता है। अब जैसे सारे लोग कहते थे ना कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कार्य किया, तो किया तो उस चीज़ का उद्घाटन क्यों नहीं किया? अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने कार्य को आगे रखूँगा, हाँ, तय सीमा में कर लूँगा तो रखूँगा जरूर। रखूँगा कि ये मेरा कार्य है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो भी कार्य आज हमारे बनारस में विकास के तौर पे मान लें, शिक्षा के तौर पे मान लें, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप देख लें, तो सब चीज़ में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा श्रेय रहा है। और हमें जहाँ तक लगता है कि अगला सरकार भी हम लोग बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और बनारस की जनता एकदम प्रधानमंत्री जी को अपने दिल से चाहती है कि फिर से वो प्रधानमंत्री बने और हमारे देश का नेतृत्व अच्छे से करें। और यहाँ के युवाओं में एक जोश और एक जज्बा अलग है जो हम लोग अपने दिल की बात आपके सामने रख दिए हैं। सर, मैं अगर एक बात आपसे पूछना चाहूँ, जो एक मांग आपकी हो सरकार से, या तो योगी सरकार पूरा करे या फिर अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार पूरा करे। मांग को लेकर के देखिए हम लोगों का एक चीज़ हम आपको बता दें, मांग को लेकर के हम लोगों का एक यहाँ पे बस एक ही विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं सब कुछ सही है, बस युवाओं को अपने साथ लेकर के चलिए। रोजगार हम लोगों को बराबर बड़ा मुद्दा है, अच्छे से मिलना चाहिए। और रोजगार हम लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि रोजगार नहीं कर रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे एजुकेटेड जो भी लड़के हैं, या मैं खुद पढ़ा लिखा एजुकेटेड हूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, ठीक। मेरा एक अंदर से मन है कि मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, मेरा अपना खुद का बिजनेस है और मैं बिजनेस से खुश भी हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजनेस छोड़ उनको खुद का नौकरी चाहिए, तो वो पढ़ लिख करके वो खुद के लिए नौकरी करना चाहते हैं। बिजनेस अगर करना चाहें तो वो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और वो पढ़ लिख करके आगे जाएं, अपने देश का नेतृत्व और भी अच्छे तरीके से करें, उनको नौकरी की सुविधा दी जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, कुछ ख्वाहिश, कुछ मांग सरकार से अगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँ, जो अभी भी आपको लगता है कि एक ये चीज़ या दो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, तो क्या होंगी? सर देखिए, पहले हमारा तो कहना ये है कि हम मांगे क्या सरकार से। सरकार ने तो हम लोगों को शायद जो व्यवस्थाएं हम लोग यथावत परंपरागत पहले से है, हम तो गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि सरकार हमको यथावत जिस तरह हम चले आ रहे हैं, हमको इसी तरह चलने दिया जाए। उस बीच में अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमको भी साथ लेके किसी चीज़ को परिवर्तन आप करने की इच्छुक होइए। आप खुद से निर्णय लेने से पहले जहाँ कहीं चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, उम्मीद, हाँ, हमें वही उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि कल यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी महाराज का हमारे बनारस दौरे पर आह्वान हुआ और एससी समाज के लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक था, जिसमें कि मुख्य चीफ गेस्ट हमारे मुख्यमंत्री जी थे और वो हमारे समाज को इतना बड़ा अवगत दिए हैं, सौगात दिए हैं कि हम लोगों को एक साथ लेकर के चलने का उन्होंने आह्वान किया है। और वो खुद कहते हैं कि आप के साथ हम लोग हैं, आप लोगों को कभी अगर किसी भी तरीके की दिक्कत या किसी परिस्थिति की सामना करनी पड़ रही है तो आप, सरकार आपके सामने है, आप सरकार से अपनी समस्या बता सकते हैं। सर, आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है वो जो आप अभी मांग करना चाहते हैं सरकार से कि जो हमको मिले? मांग हमारा है कि जैसे आज आप देख लीजिए, गंगा में कभी कोई पर्व होता है तो बहुत महत्व होता है, तो लाखों का भीड़ रहता है, तो हमको प्रशासक की तरफ से आते हैं तो आग्रह करते हैं कि भरत जी, आप अपने समाज को लेके, पूरी टीम को लेके अपने घाटों पे कोई डूबे ना, कोई ये ना हो। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अगर माझी समाज के लोग उस लायक हैं तो उन लोग को गोताखोरी में नियुक्त करें और उन लोग को भी परमानेंट करें। और हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि उस लायक अगर वो हैं, योग्यता के हैं, तो वो गोताखोरी में उनको ले, क्योंकि हम लोग कभी कभी कोई डूबता है तो पीछे नहीं देखते कि हमारे ऊपर क्या होने वाला है, हम डायरेक्ट जाके उनके ऊपर कूद के तुरंत जाते हैं। वो हम नहीं सोचते कि क्या हम इसको, इतना तो हमको गारंटी है कि हम उसको जिंदा ला देंगे, लेकिन कभी कभी हम लोग भी उस मझधार में फंस जाते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हम रखे हुए, अभी 4 लोग को हमने बचाया, आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि माझी समाज को उस योग्य समझ के गोताखोरी में नियुक्त करे जो है। अब सहानी समाज के लिए प्रधानमंत्री जी का क्या सोच रहा, आज मैं बता दूं कि आज गंगा को लेकर के माँ गंगा ने ये बात, प्रधानमंत्री जी ने सही बोला था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं हकीकत हो रही है। माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था और माँ गंगा का वो
बेटा बन के या कुछ भी मान लीजिए आप, वो इस तरीके से उनका आज गंगा जी में कहीं भी गंदगी तो दिखती नहीं है पहली बात। और साहनी समाज के लोग सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं खुश हैं तो साहनी समाज आज भारतीय जनता पार्टी से एकदम तहे दिल से खुश है, क्योंकि उनके लिए समाज के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और आगे से भी ऐसा करते रहे। साहनी समाज उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। या तो इसको मान्यता राज्य सरकार दे दे या तो फिर इसको केंद्र सरकार दे दे। और ये वाजिब भी है, लॉजिकल भी है कि अगर नदी में कोई डूबता है तो बचाने वालों में सबसे आगे अगर कोई आता है तो वो नाविक ही आते हैं, वो मल्लाह आते हैं, वो निषाद आते हैं या माझी आते हैं, जो भी कह लीजिए, जिस नाम से आप उनको जान लीजिए। ये वो समाज है जब यहाँ पे कोई दर्शक या फिर कोई तैरने वाला यहाँ पे डूबता है तो सबसे पहले यही लोग जाकर के उसका जान बचाते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर सरकार प्रशासन जब कोई मेला होता है या फिर कोई उत्सव होता है तो हमको आग्रह करती है कि आप कृपया घाटों पर रहें और कुछ भी ऐसा अप्रिय घटना हो तो आप उसमें भागीदारी निभाएं और उनको बचाएं। तो इनका ये कहना है कि हमको गोताखोरी में सरकार रखे और हमारी नियुक्ति गोताखोरी में करे हमारे समाज का। प्रचंड भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सच तो दिखाता ही दिखाता है, मुद्दा आपका होगा, जरिया प्रचंड भारत बनेगा। समस्या कहीं भी होगी हम जरूर पहुंचेंगे। और आप देख रहे थे प्रचंड भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार करिए।